अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम लोगों को कल नाश्ते में क्या खाना है वो तो बता दो, मैं तैयारी करके रखूंगी। अभी हमने कुछ सादा सा कह दिया और राजकुमारी उन्नति ने जाकर बुआ जी और भैया जी से अपने कह दिया तो एक बवाल और हो जाएगा भाभी। इससे अच्छा है कि आप उन्नति से ही पूछ लीजिए कि उसे क्या खाना है। अब ये कौन सा नया इल्जाम लगा रही है मुझ पर चाची जी? मैं यहाँ की छोटी छोटी बातें वहां नहीं बताती हूँ। हाँ, तू तो बड़े घर से आई है, बड़ी बड़ी बातें बताती होगी वहाँ पे। ध्रुव के पापा की जान कैसे गई, हम सबकी बदनामी कैसे हुई। सुमन, ये क्या कह रहे हो तुम? और क्यों कह रहे हो? इस पर तमाशा कम हुआ है क्या आज? भाभी, मेरी याददाश्त कमजोर है, मेरा दिमाग नहीं। आपको कुछ अजीब सा नहीं लगता? जिस दिन हम लोगों ने उन्नति को घर की सारी बातें बताई, उस दिन हमारे घर की सारी बातें और गड़े मुर्दे बाहर आने लगे। मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रही हूँ? मुझे अभी अभी ध्रुव और रीत भाभी के पापा के बारे में बहुत बुरी खबर मिली है। रीत के पापा के बारे में? तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है उन्नति। चाची, मैं जानता हूं कि आप दोनों के आपस में नहीं बनते, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप हर बात पे इसी को दोषी ठहराएंगे। और किसी को भरोसा हो ना हो, मुझे उन्नति पर पूरा भरोसा है। मुझे भरोसा है कि इसने हमारे पापा की बात वहां अपने मायके में नहीं बताई होगी, क्योंकि इसे ना यहाँ की बातें वहां करने की आदत नहीं है। अच्छा, तो क्यों भरोसा है तुझे इस पर इतना? क्योंकि इसे अपनों का राज छुपाना आता है। इसने तो अभी तक ये भी नहीं बताया कि मैं एक दिल्ली। ध्रुव, तुम मुझ पर भरोसा करते हो, इतना काफी है। सिर्फ ध्रुव को ही नहीं, मुझे भी अपनी बहू पर पूरा भरोसा है। क्योंकि भले ही वहां इसके अपने हो, लेकिन यहाँ ये घर इसका अपना है। और मेरी उन्नति ये अच्छे से जानती है कि जिस तरह ससुराल में मायके को नहीं छोड़ा जाता, उसी तरह मायके के लिए ससुराल को नहीं तोड़ा जाता, है ना? लेकिन भाभी। बस करो सुमन, सुबह से एक ही बात सुन सुन करके सर दर्द हो रहा है मेरा। वैसे ये जितनी मासूम दिख रही है ना, उतनी मासूम है नहीं। सुमन, शुक्र है जान छूटी, वरना ऐसा लग रहा था कि अब भी पकड़ी जाऊंगी। सच सच बताओ, अंडे किसने ऑर्डर किए थे? वो सब बना बनाया खेल बिगड़ न जाए अब। मैंने मंगाए थे। दिव्या ने नहीं। पूनम भाभी, आपको किसी और की गलती का इल्जाम अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है। रीत, इसमें दिव्या की कोई गलती नहीं है। वो वीरेन जी की खांसी थोड़ी बढ़ गई थी, इसीलिए मैंने अंडे मंगाए थे और बॉईल करके ऊपर के शेल्फ पे रख दिए थे। शायद गलती से उसमें गिर गए होंगे। पर मैं आपकी बात कैसे मान लूं? डिलीवरी बॉय ने खुद मुझे कहा था कि उसने छोटी बहू को डिलीवरी दी थी। अरे, हमें देखकर कहाँ पता चलता है कौन छोटी है कौन बड़ी? बिल्कुल पता चलता है, बल्कि मेरी त्वचा से तो मैं एज मोर लेस ही लगती हूँ। मेरा मतलब है कि ये तो मुझे पता चलता है ना, डिलीवरी बॉय को थोड़ी ना पता चलेगा। सॉरी मम्मी जी, पापा जी, मुझे सबको सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था। मैं बस वो थोड़ा डर गई थी मम्मी जी के गुस्से से। तुम तो नई बहू हो ना रीत, तो तुम्हें मम्मी जी इतना कुछ कहती नहीं है, तुम्हारे साथ थोड़ा नरमी से पेश आती हैं। कैसी हो तुम रीत? हार्ट में कुछ और फेस पे कुछ और, इसीलिए हमारे बीच की नाराजगी कभी खत्म नहीं हो सकती। बल्कि सच तो ये है, इन सब के बाद हमारे बीच की नाराजगी और गहरी हो गई है। बस करो मिस मुरैना, मेरे घर को बाजार मत बना। और हाँ, राघव के सामने कोई इस बारे में बात नहीं करेगा
उसकी जिंदगी में और भी बहुत झमेले, बहुत सरदर्द है। मिस मुरैना, अब जाओ यहां से। चलिए जी। पूनम भाभी, मैं जानती हूँ आपने ये सब जानबूझकर नहीं किया। जी, वो आज तो ना मैं मम्मी जी को बता के रहूंगी कि दिव्या कैसे कैसे रीत को परेशान करती है। क्या करने जा रही हो तुम? कुछ सही करने जा रही थी वीरेन जी। आपने देखा ना कैसे राघव भैया ने आज रीत का सबके सामने साथ दिया। तो मैं बस सबको वही। बड़ी जबान निकल आई है ना तुम्हारी। और राघव कब से तुम्हारा भगवान हो गया? वो तो मैं हूं ना। और तुम्हें ये क्यों नहीं समझ में आता कि रीत से दोस्ती मतलब मुझसे दुश्मनी? आप और रीत के खिलाफ क्यों है रीत के? उसने क्या किया है? कैसी जाहिल बीवी हो तुम, जिसे ये नहीं समझ में आता कि उसके पति को क्या चाहिए और क्या नहीं, वो किसे पसंद करता है और किससे नफरत। बोलो, करोगी दिव्या की चुगली? बोलो, करोगी दिव्या की चुगली? बोलो। पूनम भाभी, क्या हुआ? कोई बात है जो आप मुझे बताना चाहती है? मैं बस यही कहना चाहती थी कि आज राघव भैया जैसे तुम्हारे लिए खड़े हुए, उन्होंने तुम्हारा साथ दिया, उससे तुम्हारा रिश्ता और खास हो गया रीत। इसे ऐसे ही बनाए रखना। मैं जानती हूँ पूनम भाभी, आपने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। हे भगवान, मेरा सामान खुला हुआ क्यों है? कहीं घर में चोर तो नहीं घुस गया? चोर! 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 घर में चोर है! चोर! 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 सॉरी, वो आप तो बाहर गए थे ना काम से, वापस कब आए? अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेने आया था। और तुम चोर चोर क्यों चिल्ला रही थी? क्योंकि मेरा सूटकेस खुला था तो मुझे लगा चोर है, पर वो तो आप निकले। पर मैं चोर नहीं हूँ। ये तुम्हारा सूटकेस दोबारा मेरे पैर से टकरा गया था। मैंने कुछ अलमीरा में शेल्फ खाली करवा दिए हैं। कपड़े उठाओ, वहां रखो, चलो। मेरा सूटकेस इधर, आपकी फाइल उधर। कहीं आप अपने ज़मीर की आवाज दबा तो नहीं रहे? मतलब आपका ज़मीर आपसे कह रहा हो कि दोस्ती से बढ़ाया हुआ हाथ तो थामा नहीं। कम से कम कबर्ड में थोड़ी जगह ही दे दो इस बेचारी अबला नारी को। बिल्कुल नहीं। वो क्या है ना, मुझे तुम्हारे इस सूटकेस पे तरस आ गया। तुमसे ज्यादा इज्जत करता है मेरी। जब भी रूम में आता हूँ मेरे पाँव में लिपट जाता है। तो अपने फैंटेसी लैंड में रहना बंद करो, क्योंकि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपने पाँव बचाने के लिए कर रहा हूँ। तो उठाओ अपने कपड़े और कबर्ड में रखो। मिस्टर सिरफिरे, तुम्हारी अलग अंदाज की बातों को थोड़ा थोड़ा तो समझने लगी हूँ मैं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।